अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमाद है एंड मैं फाउंडर एंड सी ऑफ एम के इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल केस ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस। इसके अंदर हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद इसके लिए जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन होगी और उसके बाद इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। जनरल केस ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस के बारे में हम यूँ कह सकते हैं कि ये सिंपल प्लेन स्ट्रेसेस होती हैं जो कि हम एनालिसिस करते हैं उन पार्ट्स का जिनकी नॉर्मली जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, जैसे प्लेट्स वगैरह, स्ट्रेट प्लेट्स वगैरह जो होती हैं उसके ऊपर, तो और उसके ऊपर जो थिकनेस होती है उनकी नेग्लिजिबल होती है। तो उन चीज़ों के ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं उसको हम कहते हैं जनरल केस ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस। ये बेसिकली एक एजम्पशन है, तो इस वजह से हम इसको यूँ कह सकते हैं, इट एज्यूम्स दैट द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ इंटरेस्ट आर ज़ीरो, लीविंग ओनली 3 नॉन ज़ीरो स्ट्रेसेस कंपोनेंट्स। अब इसमें दो तरह के होते हैं, 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं यानी कि एक्स एंड वाई में, एंड 1 शेयर स्ट्रेस यानी कि टावर एक्स वाई। इसको हम यूँ कह सकते हैं, दिस रिड्यूस द 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्टेट टू अ 2 डायमेंशनल वन, सिंप्लीफाइंग द एनालिसिस। इसकी जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है एप्लीकेबल टू थिन बॉडीज़, दूसरा कहलाता है नेग्लिजिबल आउट ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस, थर्ड वन कहलाता है इन प्लेन लोड्स, और फोर्थ कहलाता है स्ट्रेस रिडक्शन। अब इनको हम अलग-अलग लेकर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास एप्लीकेबल टू थिन बॉडीज़। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द एजम्पशन इज़ वैलिड फॉर थिन प्लेट्स और शेल्स वेयर वन डायमेंशन इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन द अदर टू, सच एज एयरक्राफ्ट स्किन, थिन वॉल्स और शेयर वॉल्स। सेकेंड वन है नेग्लिजिबल आउट ऑफ प्लेन स्ट्रेस। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द स्ट्रेस कंपोनेंट्स perpendicular to the 2D plane are assumed to be zero. For a thin plate in the XY plane, this means, इसको हम यूँ शो कर सकते हैं कि जो हमारा सिग्मा z है इज इक्वल टू टावा एक्स जेड के बराबर और जो टावा वाई जेड है इज इक्वल टू 0। थर्ड वन है इन प्लेन लोड्स। इसको हम यूँ कह सकते हैं, लोड्स आर टिपिकली अप्लाइड इन द सेम प्लेन एज द एनालिसिस, द XY प्लेन। फोर्थ वन है इसका स्ट्रेस रिडक्शन। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स इन द जनरल 3D स्ट्रेस टेंसर आर रिड्यूस टू जस्ट 3, यानी कि सिग्मा एक्स वाई एंड टावा एक्स वाई। अब इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, चूँकि हमने इसके अंदर ट्रेसेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, द स्ट्रेस स्टेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द 2D स्ट्रेस टेंसर और a 3x3 मैट्रिक्स विद द थर्ड रो एंड कॉलम सेट टू बी 0, जैसे कि ये पिक्चर में शो हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको जनरल केस ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस के बारे में, बेसिक के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।